स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्रा। ठीक है, जिसका नाम है अलजेब्रा। बात उठती है दोस्तों अलजेब्रा। दोस्तों आप अच्छे तरीके से अलजेब्रा जैसे चैप्टर से परिचित होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सुनाता हूँ कि अलजेब्रा आखिर किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ चर और कुछ अचर राशि, दोस्तों चर और अचर राशियों के जोड़ घटाव गुणा भाग को ही हम अलजेब्रा कहते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं आपको तो अलजेब्रा दोस्तों कुछ चर और कुछ अचर राशियों के जोड़ घटाव गुणा भाग को ही हम अलजेब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले आप मुझे बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। क्योंकि देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। मैंने आपसे पूछा सबसे पहले कि बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तुरंत आपने कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक आपको कोई आपत्ति हो गया? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपसे पूछा कि बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तुरंत आपने कहा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कहता है कि a का स्क्वायर करो प्लस b का स्क्वायर करो माइनस का 2ab। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तुरंत आपने कहा भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपसे पूछा कि बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तुरंत आपने कहा भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ हो गया, हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। हाँ दोस्तों, ये दोनों चीजें एकदम बेसिक चीज है। इसका प्रयोग आप अक्सर करते रहते हैं। ये दोनों चीज आपको पता है हो गया। अब दोस्तों मैं इन्हीं दोनों की मदद से दो फॉर्मूले का और यहाँ पर दोस्तों इन्हीं दोनों फॉर्मूले की मदद से मैं दो फॉर्मूले और यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसका भी बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। जो मैं फॉर्मूला यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ उसका भी बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। आइए हम यहाँ पर दो फॉर्मूले और बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, दोनों को जोड़ दूं तो यहाँ पर आएगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर दोनों को जोड़ दूं तो निकल कर आएगा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर आएगा। हाँ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इधर दोस्तों क्या हो गया, इधर आएगा। यहाँ पर दोस्तों जोड़ रहे हैं तो ये 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा। हो गया, हाँ बचेगा 2a, यहाँ पर एक स्क्वायर, यहाँ पर एक स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी 2b स्क्वायर और दो कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों तो ये फॉर्मूला और यहाँ पर बन गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का जो होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के दुगने के बराबर होता है। तो दोस्तों आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो जोड़ होता है वो हमेशा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर के योग का a स्क्वायर और b स्क्वायर के योग के दुगने के बराबर होता है। ये भी बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं इन दोनों को आपस में घटा लेता हूँ, तो मुझे मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर घटाऊंगा तो यहाँ पर ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। हो गया, हाँ, और ये प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2ab प्लस 2ab आएगा 4ab। हाँ हो गया, क्या आएगा 4ab आएगा। हाँ हो गया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमें एक रिजल्ट और मिला है। क्या मिला है कि a, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक रिजल्ट हमें और मिला है। क्या मिला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो अंतर होता है वो 4ab के बराबर होता है। यही तो रिजल्ट मिला है। हो गया, हाँ। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का जोड़, a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो जोड़ होता है
वो ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के जोड़ का दुगना होता है। पहला स्टेप आपको ये याद रखना है, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा भी प्रयोग होता है। इसी प्रकार दूसरा आपको स्टेप याद रखना है, ये दूसरा स्टेप आपको याद रखना है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का जो अंतर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का जो अंतर होता है 4ab के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया? हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, तो दोस्तों आपको चार फॉर्मूले, यहाँ पर आपको चार फॉर्मूले दिख रहे हैं, चार फॉर्मूले दिख रहे हैं। पहला फॉर्मूला हमारा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। दूसरा हमारा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो बराबर है होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तीसरा हमारा फॉर्मूला होता है, तीसरा फॉर्मूला हमने बनाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो जोड़ होता है वो बराबर होता है a स्क्वायर और b स्क्वायर के जोड़ का गुना होता है। तीसरा हमने चौथा फॉर्मूला हमने बनाया कि भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो अंतर होता है वो 4ab के बराबर होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है हो गया? हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो दोस्तों ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम a प्लस बी के होल स्क्वायर, दोस्तों अब आइए हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र का हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों x प्लस 1/x, दोस्तों x प्लस 1/x की वैल्यू, x प्लस 1/x की वैल्यू यदि k है, ठीक है, अगर दोस्तों x प्लस, एक मिनट रुक जाइए, अगर दोस्तों x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, अगर दोस्तों x प्लस 1/x बराबर k है तो आप मुझे बताइए, तो आप मुझे बता दीजिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अगर दोस्तों x प्लस 1/x बराबर k है तो आप मुझे बता दीजिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये देखिए, ये वैल्यू तभी निकलेगा, ये वैल्यू अगर हमें ये वैल्यू पता करना है तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। जब दोस्तों आप स्क्वायर करोगे तभी तो ये वैल्यू मिलेगा, कहोगे हाँ। जब दोस्तों आप इसका स्क्वायर करोगे तभी तो ये वैल्यू मिलेगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या कहोगे, देखिए अगर दोस्तों मैं स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पर तो पहली बार दिखाया तो एक्स स्क्वायर आएगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूँ तो इसके अनुसार दोस्तों एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पर देखा है तो 1/x स्क्वायर आएगा, हाँ ना, कहोगे हाँ। उसके बाद देखा है तो 2a क्या है, कहोगे x है, और b क्या है, कहोगे b देखा है तो 1/x है। ठीक है, और इधर आएगा दोस्तों k स्क्वायर, हाँ ना, कहोगे हाँ। क्या आएगा, k स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगा नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, यहाँ की ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि x से x कैंसिल हो गया, हाँ। तो यहाँ पर बचा 2, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर k स्क्वायर, क्या है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं 2 को इधर भेजता हूँ तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आएगा, कहोगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आएगा k स्क्वायर माइनस 2 आएगा। क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस 2 आएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। k स्क्वायर माइनस 2 आएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया, हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। यहाँ तक एक मिनट हो जाइए, यहाँ तक चीजें क्लियर है, हो गया हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, k है। तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू आई निकलकर वो k स्क्वायर माइनस 2 निकलकर आई, हाँ हो गया हाँ। तो दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, तो दोस्तों यहीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि, तो दोस्तों यहीं से हमारा एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर k है। ठीक है, यदि x प्लस 1/x बराबर k है तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस
1/x² की जो वैल्यू होगी वो k² माइनस 2 होगी, k² माइनस 2 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू हमें k दी गई है तो ऐसी स्थिति में x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू होगी k² माइनस 2 होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ये हमारा कॉन्सेप्ट है, दोस्तों ये हमारा कॉन्सेप्ट तभी लागू होगा जब यहाँ पर जो वैल्यू दी गई होगी, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई होगी उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया होगा, तभी ये हमारा नियम लागू होगा। दोस्तों x का उल्टा क्या होता है, 1/x होता है। हाँ दोस्तों, जो वैल्यू यहाँ पर दी गई होगी अगर उसका उल्टा यहाँ पर दिया गया है तभी ये हमारा नियम लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि हमें सिंगल पावर से डबल पावर पे जाना है, अगर x प्लस 1/x बराबर k दिया है और हमें डबल पावर निकालनी है, डबल दुगनी पावर निकालनी है, अगर दोस्तों हमें x प्लस 1/x बराबर k दिया है और हमें इसकी दुगनी पावर, इनकी दुगनी पावर का जोड़ निकालना है, तो ऐसी स्थिति में इनकी दुगनी पावर का जोड़ निकालने के लिए, दुगनी पावर का जोड़ निकालने के लिए हमें इस k का स्क्वायर करना पड़ेगा और उसमें से 2 घटा देना पड़ेगा, घटाना होगा, और जो आएगा वो हमारा x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गया? हाँ, यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से हमें आपने समझाया है, यहाँ तक आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों इसके हम, अगर दोस्तों यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई है, अगर दोस्तों आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है, यहाँ तक चीजें समझ में आपको आ गई है तो मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अगर दोस्तों x प्लस 1/x, अगर दोस्तों x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, तब आप मुझे बताइए x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। अगर दोस्तों x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है तो आप मुझे बताइए x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमें x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दी है, हमें सिंगल पावर से डबल पावर लानी है, सिंगल पावर से डबल पावर लानी है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी इसके वर्ग से 2 कम होगी, इसकी जो वैल्यू होगी इसके वर्ग से 2 कम होगी। मतलब हो गया, मतलब दिखाया जाए तो इसकी जो वैल्यू होगी 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। इस प्रकार देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कुल मिलाकर 7 होगी। हाँ क्या, मतलब अगर x प्लस 1/x बराबर 3 है तो ऐसी स्थिति में x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, हो गया 7 होगा। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया? हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है तो और अच्छी बात है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मेरे और क्वेश्चनों का जवाब दीजिए, और क्वेश्चनों का मेरे जवाब दीजिए। यदि x प्लस 1/x, यदि x प्लस 1/x बराबर 8 है, तब आप मुझे बताइए x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि देखिए हमें x प्लस 1/x की वैल्यू 8 दी है, मैंने कहा हाँ, क्योंकि देखिए हमें वास्तव में इसकी दुगनी पावर का जोड़ निकालना है, इसकी दुगनी पावर का जोड़ निकालना है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि देखिए इसकी दुगनी पावर का जो जोड़ होगा वो वास्तव में 8 के, इसकी दुगनी पावर का जो जोड़ होगा 8 का स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब ये x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू होगी 8 का स्क्वायर करेंगे 64 में से 2 घटाएंगे तो 62, मतलब 62 होगी। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे, अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे और बताइए। ठीक है, अगर दोस्तों a प्लस बी, अगर दोस्तों a अपॉन बी, ठीक है, a अपॉन बी प्लस b अपॉन a, अगर दोस्तों a अपॉन बी प्लस b अपॉन a की वैल्यू a अपॉन बी प्लस b अपॉन a की वैल्यू 7 है, ठीक है, 7 है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों a² अपॉन b² प्लस b² अपॉन a² की वैल्यू क्या होगी, अपॉन a² की वैल्यू क्या होगी।
तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं दोस्तों, जो मैंने आपको मैंने क्या बताया था कि यदि जो यहाँ पर चर राशि लिखी गई है, अगर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो चर राशि यहाँ पर लिखी गई है, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट हमारा तभी लागू होगा जब जो वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया हो, तभी हमारा कॉन्सेप्ट लागू होगा। हाँ यहाँ पहले यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं क्या वैसा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि a अपॉन बी यहाँ पर लिखा है, हाँ लोग यहाँ, और इसका उल्टा यहाँ पर लिखा है, हाँ लोग यहाँ। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो लागू हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आप खुद बताइए, अगर a प्लस बी, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू 7 दी गई है, तो इसके स्क्वायर का जोड़ क्या होगा? कहोगे देखिए इसके स्क्वायर का जो जोड़ होगा वो वास्तव में 7 के स्क्वायर से 2 कम होगा। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी 49 माइनस 2 47 होगी। हाँ कि ना? हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर दोस्तों आपको आ गई है तो आइए क्वेश्चनों के माध्यम से भी हम इस चीज को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप पहला क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए, ठीक है। लिखा है x प्लस 1 बाई एक्स बराबर, कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 है, कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 है। तब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? हाँ कि ना? हाँ, यही तो पूछ रहे हैं। हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको पता है, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि हमें सिंगल पावर दी है और डबल पावर निकालनी है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो दिया है उसका स्क्वायर करना है, उसमें से 2 घटा देना है। बताया था, यही कि ना? हाँ। दोस्तों हमें x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 दिया है। अगर दोस्तों हमें x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 दिया है तो ऐसी स्थिति में इसकी दुगनी पावर का जोड़ जो होगा वो किसके बराबर होगा? भैया इसकी दुगनी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में 3 के स्क्वायर से 2 कम होगा। 3 के स्क्वायर से 2 कम होगा। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वास्तव में 3 का स्क्वायर करेंगे 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 के बराबर होगी। हाँ, मतलब अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 7 होगा। हाँ, बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी थी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी, ठीक है। अब आइए इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों बहुत तेजी से आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर, कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर, कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 10 है, ठीक है। अगर दोस्तों x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 10 है तो आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? कहोगे देखिए x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 10 दिया है, मैंने कहा हाँ। कहोगे ऐसी स्थिति में इसके दूनी पावर का जो जोड़ होगा, वो वास्तव में 10 के स्क्वायर से 2 कम होगा। मतलब कहोगे मतलब इसकी जो वैल्यू, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 10 का स्क्वायर करेंगे 100 में से 2 घटाएंगे 98। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 98 होगी। हाँ लोग यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर m है, तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? हाँ लोग यही क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स, कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर m है। हाँ लोग हाँ, ठीक है, कह रहा है m है। तब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? हाँ यहाँ दोस्तों अगर x प्लस 1 बाई एक्स, अगर दोस्तों x प्लस 1 बाई एक्स बराबर m है तो आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी इसके स्क्वायर से 2 कम होगी। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी m स्क्वायर माइनस 2 होगी। हाँ यहाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स, कह रहा है x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 4 है, कह रहा है तो मान ज्ञात करिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का और एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 का मान ज्ञात करिए। हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हो गया हाँ, ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स की पावर जो है 4 है। हाँ यही तो कह रहे हैं। हो गया।
हमसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हम लोग यहाँ दोस्तों हमें x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दी है। हम लोग यहाँ अगर दोस्तों हमें दुगनी पावर, अगर दोस्तों हमें इसकी दुगनी पावर का जोड़ निकालना है तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 4 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगी। मतलब 4 4 16, 16 में से 2 घटाएंगे आएगा 14, मतलब 14 होगी। हाँ यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों हमसे पूछा था कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि भैया 14 होगी। क्या होगी? 14 होगी। हाँ ना हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो ठीक है। दोस्तों इसी प्रकार हमसे एक चीज और पूछा था। क्या पूछा था? तो भैया हमसे ये भी बात पूछा था कि बताइए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। हाँ क्यों भैया, ये भी तो पूछा था भैया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी तो नहीं। ठीक है दोस्तों हमसे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की भी वैल्यू पूछी थी भैया। हाँ दोस्तों एक बात बताइए, दोस्तों हम x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू तभी बता सकते हैं जब हमें x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 की वैल्यू पता हो, तभी बता सकते हैं। हाँ लोग यहाँ ठीक। तो दोस्तों हमें तो पता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पता है। तो यहाँ अगर दोस्तों हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पता है तो हम इसके दुगने की वैल्यू, इसकी दुगनी पावर निकाल सकते हैं, इसकी दुगनी पावर का जोड़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 14 है। तो यहाँ अगर दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 14 है तो इसकी दुगनी पावर का जोड़ कितना होगा? तो इसकी दुगनी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में 14, इसकी दुगनी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में 14 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब 14 का पावर 14 की पावर करेंगे 196 में से 2 घटाएंगे तो 194, मतलब 194 होगी। मतलब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की जो वैल्यू होगी 194 होगी। हाँ हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि x प्लस 1/x बराबर अगर 4 है तो बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। इसी प्रकार x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि भैया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो होगी 14 होगी और x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की जो वैल्यू होगी 194 होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आशा करता हूँ। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसी प्रकार हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ठीक है, घबराना नहीं है दोस्तों, बहुत आसानी से चीजें समझ में आएगी। केवल आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू k है तो ऐसी स्थिति में इसके दुगने पावर का जो जोड़ होगा k स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। ये चीज अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से पता है तो आप इस प्रकार के इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे सोल्व करिए, मैं आ रहा हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू कह रहा है 3 है, कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 3 है। तो ज्ञात करिए x की पावर 8 प्लस, कह रहा है कि x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि ना हो गया, यही क्वेश्चन कह रहा है। हो गया, हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस x की, कह रहा है x प्लस 1/x की वैल्यू जो है 3 के बराबर है। हाँ हो गया, कह रहा है कि बताइए x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। हाँ हाँ दोस्तों हम x की पावर 8 प्लस 1/x की 8 की पावर, दोस्तों x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 की वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू पता हो। हाँ लोग यहाँ अगर दोस्तों x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू पता होगी तो हम डायरेक्ट x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ लोग यहाँ, क्योंकि दोस्तों x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4
कि दुगनी पावर जो होती है x की पावर 8 होती है, क्योंकि दोस्तों x की पावर 4 प्लस 1 बाई x की पावर 4 की अगर दुगनी पावर की जोड़ की बात करता हूं तो x की पावर 8 प्लस 1 बाई x की पावर 8 आएगी। हाँ हाँ ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों अगर हमें निकालना है x की पावर 8 प्लस 1 बाई x की पावर 8 की वैल्यू, तो हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि x की पावर 4 प्लस 1 बाई x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। हाँ हाँ ठीक है। तो दोस्तों अब एक बात और उठती है, हमें x की पावर 4 प्लस 1 बाई x की पावर 4 की वैल्यू तभी हमें पता चलेगा जब हमें यह बात पता हो कि x की पावर 2 प्लस 1 बाई x की पावर 2 की वैल्यू क्या है। अगर दोस्तों x की पावर 2 प्लस 1 बाई x की पावर 2 की अगर दोस्तों x की पावर 2 प्लस 1 बाई x की पावर 2 की वैल्यू हमें पता है, तो हम आसानी से x की पावर 4 प्लस 1 बाई x की पावर 4 की वैल्यू बता सकते हैं। हाँ तो आइए सबसे पहले हम पता करते हैं कि x की पावर 2 प्लस 1 बाई x की पावर 2 की वैल्यू क्या है। ठीक है दोस्तों, एक बात होती है, x प्लस 1 बाई x की पावर x प्लस 1 बाई x की वैल्यू हमें 3 दिया है। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों x प्लस 1 बाई x बराबर 3 दिया है, तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। कहोगे देखिए ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 3 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगी। मतलब कहोगे मतलब 3 दिया 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, मतलब 7 के बराबर होगी। हाँ लोग यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों हमें पता चल गया कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 है। दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 है। हाँ अगर दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 है, तो आप मुझे बताइए x की पावर 4 प्लस 1 बाई x की पावर 4, अगर दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 है, तो आप मुझे बताइए x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर हमें x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 पता है, तो अगर हमें दूनी पावर कहोगे, देखिए अगर x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें दिया गया है और हमें दूनी पावर निकालनी है, तो ऐसी स्थिति में इसकी दूनी पावर का जो जोड़ होगा वो वास्तव में 7 के स्क्वायर से 2 कम होगा, मतलब 7 स्क्वायर माइनस 2 होगा। हाँ मतलब 7 7 49 में से 2 घटाएंगे तो 47 के बराबर होगी। हाँ मतलब x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की जो वैल्यू होगी 47 होगी। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। हाँ दोस्तों हमें निकालना क्या था, कहोगे देखिए हमें निकालना था x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 की वैल्यू निकालनी थी। हाँ दोस्तों इसके लिए हमें जरूरी क्या था, कहोगे इसके लिए हमें ये पता करना जरूरी था कि x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या है। हाँ दोस्तों ये चीज हमें पता चल गई कि भैया x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या है, ये चीज हमें पता चल गई। हाँ अगर दोस्तों x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू 47 है, तो आप मुझे बताइए x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। कहोगे देखिए अगर हमें इसकी दूनी पावर का जोड़ निकालना है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी 47 के स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगी। 47 का स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगी। 47 का स्क्वायर क्या होगा, कहोगे देखिए अगर मैं 47 का स्क्वायर निकालता हूं तो 2209 होगा, और 2209 में से 2 घटाता हूं तो आएगा 2207। हाँ दोस्तों इसकी जो वैल्यू होगी, इसके पावर के दुगने की जो वैल्यू होगी, इसकी दूनी पावर का जो जोड़ होगा वो वास्तव में 47 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। 47 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। इसे मैं डायरेक्ट भी सोल्व करके लिख सकता हूँ, क्योंकि 47 का स्क्वायर जो होता है 2209 होता है, और 2209 में से 2 घटाएंगे तो 2207 आएगा। मतलब x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 की जो वैल्यू होगी 2209 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 4 है, तो बताइए x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि नहीं, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, हमें कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू जो है 4 है। हाँ कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू जो है 4 है।
कह रहा है कि बताइए x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या है। हाँ दोस्तों, हम x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू तभी बता सकते हैं जब हमें ये बात पता हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है। हाँ तभी दोस्तों हम बता सकते हैं कि x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। हाँ ठीक है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम पता करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, हमें दिया है x प्लस 1 बाई एक्स की पावर। दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है कि x और x प्लस 1 की वैल्यू 4 दिया है। हाँ लोग, अगर दोस्तों x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 4 है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 4 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगी। मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे 16 में से 2 घटाएंगे तो 14, मतलब 14 के बराबर होगी। हाँ लोग, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा क्या था, हमसे कहा था कि बताइए एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू बताइए। हाँ यही तो पूछा था। हाँ यही चीज़ पूछा था। हाँ दोस्तों, इसके लिए हमें ये पहले पता करना था कि भैया एक्स की पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 2 की वैल्यू क्या है। हाँ तो ये तो वैल्यू हमें पता चल गई। तो आइए अब हम x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें 14 दी गई है। हाँ लोग, यहाँ अगर दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 14 है तो आप मुझे बताइए एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि देखिए, अगर हमें इसके दूनी पावर का जोड़ निकालना है तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 14 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगी। 14 का स्क्वायर करेंगे 196 में से 2 घटाएंगे 194, मतलब 194 के बराबर होगी। हाँ मतलब देखा जाए तो x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की जो वैल्यू होगी 194 होगी। क्या होगी? 194 होगी। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आइए हम अपने अगले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1 है। कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1 है। हाँ कह रहा है तो मान ज्ञात करिए x की पावर 512 प्लस 1 अपॉन x की पावर 512 की वैल्यू क्या होगी। हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ दोस्तों हमें x प्लस 1 बाई एक्स, दोस्तों हमें x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितने की है? 1 दिया है। हाँ 1 दिया है। ठीक है, हमसे दोस्तों क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है देखिए, हमसे पूछ रहा है x की पावर 512 प्लस 1 अपॉन x की पावर 512 की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1 है तो आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि देखिए, अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1 है तो ऐसी स्थिति में इसकी दूनी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में 1 का स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और उसमें से 2 घटाएंगे तो आएगा माइनस 1। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी माइनस 1 के बराबर होगी। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक है, अगर दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? माइनस 1 के बराबर है। हाँ अगर दोस्तों एक्स स्क्वायर अपॉन 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 के बराबर है तो आप मुझे बताइए एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 है। मैंने कहा देखिए, अगर हमें इसके दूनी पावर का जोड़ निकालना है तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी इसके स्क्वायर से 2 कम होगी। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगी। माइनस 1 का होल स्क्वायर करूंगा तो आएगा माइनस प्लस का 1 और प्लस के 1 में से 2 घटाऊंगा तो आएगा माइनस 1। मतलब एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू जो होगी माइनस 1 के बराबर होगी। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या है? माइनस 1 है। अगर दोस्तों एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू माइनस 1 है तो आप मुझे बताइए एक्स की पावर 8
एक्स की पावर 8 अपॉन एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 8। अगर दोस्तों एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू -1 के बराबर है, तो एक्स की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी? हो गया इसकी वैल्यू जो होगी, क्योंकि देखिए अगर एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू -1 है, तो ऐसी स्थिति में इसकी दुगनी पावर का जो जोड़ होगा, इसकी दुगनी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में इसके स्क्वायर से 2 कम होगा। मैंने इसका स्क्वायर किया तो आया 1, और 1 में से 2 घटाया तो आया -1, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी -1 के बराबर होगी, -1 के बराबर होगी। हाँ, अपने ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं दोस्तों। हाँ, दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि पहले x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या है? 1 है। हाँ, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है? -1 आई है। हाँ लोग यहाँ दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 आई है। हम लोग यहाँ उसके बाद एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या आई है? -1 आई है। उसके बाद दोस्तों पावर 8 की वैल्यू क्या आई है? -1 आई है। दोस्तों पावर 2 की वैल्यू क्या आई थी? -1 आई थी। पावर 4 की वैल्यू क्या आई है? -1 आई है। पावर 8 की वैल्यू क्या आई है? -1 आई है। उसके बाद दोस्तों पावर 16 की वैल्यू भी इसी प्रकार -1 आई। इसी प्रकार दोस्तों -32 की पावर इसी प्रकार दोस्तों 32 की पावर इसी प्रकार दोस्तों 32 पावर पर भी -1 ही वैल्यू प्राप्त होगी। इसी प्रकार दोस्तों 512 पावर पर भी दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों 512 पावर पर भी वैल्यू हमें -1 ही प्राप्त होगी। क्या होगी? -1 ही प्राप्त होगी। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि पावर 2 पर माइनस वैल्यू, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं खुद कि पावर 2 पर -1 प्राप्त हुआ है वैल्यू, पावर 4 पर -1 प्राप्त हुआ है, पावर 8 पर -1 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों 16 पे भी -1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार दोस्तों 32 पे भी प्राप्त होगा -1। इसी प्रकार दोस्तों चलते चलते जाएंगे तो 512 पे भी हमें -1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि x की पावर 512 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 512 की वैल्यू जो होगी वो -1 के बराबर होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। अच्छे तरीके से आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, मैं इस चीज को दूसरे तरीके से करूँगा। ये जो जब x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1 मिलता है, दिया जाता है दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको ये तरीका बताऊंगा। जब हमें x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 1 दिया जाता है तब हम कैसे सोल्व करते हैं, अप्रोच क्या लेती है। यहाँ पर दोस्तों हम कुछ और सीख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको इसे दूसरे तरीके से भी कराऊंगा, यही आंसर आएगा, कोई आपको परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x की पावर, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x की पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/4 की वैल्यू कह रहा है 1 है। तो बताइए x की पावर 512 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 512 की वैल्यू क्या होगी? यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x की पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/4 की वैल्यू यदि 1 है तो x की पावर 512, x की पावर 1 मिनट हो जाएगी और नीचे देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x की पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/4 बराबर यदि 1 है तो बताइए x की पावर 512 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 512 की वैल्यू क्या होगी? यही तो पूछ रहा है। हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर x की पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/4 की वैल्यू हमें 1 दिया है, 1 है, तो आप मुझे बताइए x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2 की वैल्यू क्या होगी? कहोगे देखिए
एक्स की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर प्लस 1/x की पावर 1/4 बराबर 1 दिया है। अगर हमें इसकी दुगनी पावर निकालनी है तो ऐसी स्थिति में इसकी दुगनी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में 1 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। 1 का स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। 1 का स्क्वायर करूंगा तो आएगा 1 और माइनस 2 करूंगा तो आएगा -1। मतलब x की पावर हाफ प्लस 1/x की पावर हाफ की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 बराबर -1 है तो आप मुझे बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। कहोगे देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू जो होगी तो देखिए अगर दोस्तों x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 बराबर -1 है तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर हमें इसकी वैल्यू दी गई है तो देखिए अगर हमें x की पावर हाफ प्लस 1/x की पावर हाफ की वैल्यू -1 दी गई है और इसकी दूनी पावर का जोड़ निकालना है तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके स्क्वायर से 2 कम होगी। इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 1 आया और 1 में से 2 घटाता हूँ तो आएगा -1। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी -1 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं। दोस्तों अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -1 है तो आप मुझे बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। कहोगे देखिए अगर हमें इसके दुगनी पावर का जोड़ निकालना है तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी वास्तव में इसके स्क्वायर से 2 कम होगी। इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो आएगा 1 में से 2 घटाऊंगा तो आएगा -1। हाँ लोग यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। तो दोस्तों आपने देखा कि हाफ पावर पर दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें 1/4 की पावर की वैल्यू दी गई थी। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर 1/4 बराबर 1 दिया गया था। हाँ लोग तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हाफ पावर पे वैल्यू हमारी -1 आई, 1 पावर पे दोस्तों वैल्यू हमारी -1 आई, 2 पावर पे दोस्तों वैल्यू हमारी -1 आई। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 4 पावर पे निकालता हूं तब भी -1 आएगी। इसी प्रकार दोस्तों 8 पावर पे निकालता हूं तब भी -1 आएगी। इसी प्रकार दोस्तों 16 पावर पे निकालूंगा, 16 पावर पे निकालता हूं तब भी -1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं x की पावर 512 अगर दोस्तों मैं 512 पावर पे निकालूं तब भी हमारा वैल्यू 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब यही है कि x की पावर 512 प्लस 1/x की पावर 512 की जो का जोड़ जो होगा वो -1 मतलब x की पावर 512 प्लस 1/x की पावर 512 बराबर -1 होगा। हाँ लोग यहाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ कि घबराना नहीं है। ये जो मैं 2-3 क्वेश्चन है जो अभी पिछला क्वेश्चन करवाया था आपको और इस टाइप का ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आएगा इन तीनों क्वेश्चनों को मैं आपको दूसरे तरीके से करवाऊंगा कि कैसे हम अप्रोच दूसरी रखें। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। केवल दोस्तों हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि आखिर कैसे हम पावर 2 पावर 4 कैसे पावर 8 निकालते हैं, ये सब हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो है 2 है। हाँ लोग यहाँ कह रहा है तो मान याद करिए। किसका मान याद करिए? कह रहा है कि x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16 की वैल्यू बताइए। हाँ लोग यहाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x स्क्वायर, एक मिनट दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो है 2 के बराबर है। हाँ लोग यहाँ हमसे कह रहा है कि बताइए x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16 की वैल्यू क्या होगी। यही तो पूछ रहा है। हो गया हाँ, ठीक है, यही तो पूछ रहा है। हो गया हाँ, यही पूछ रहा है। दोस्तों अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो
तो आप मुझे बताइए एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। अगर दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 2 दी गई है तो ऐसी स्थिति में इसकी दूनी पावर का जोड़ क्या होगा। तो इसकी दूनी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में 2 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 2, मतलब 2 ही होगा। हो गया हाँ कि ना, क्या होगा 2 ही होगा। हाँ कि ना, हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू 2 है। हाँ अगर दोस्तों x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू 2 है तो आप मुझे बताइए x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। कभी देखिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू 2 दी गई है। मैंने कहा हाँ कभी देखिए अगर इसकी दूनी पावर का जोड़ हमें निकालना है तो ऐसी स्थिति में इसकी दूनी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में वो 2 के स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। 2 के स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। 2 का स्क्वायर करूँगा 4 में से 2 घटाऊंगा तो आएगा 2 ही। मतलब देखा जाए तो 2 होगा। हाँ मतलब x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 की वैल्यू जो होगी 2 के बराबर होगी। हाँ ठीक है दोस्तों, अब आप अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं, आप चाहे निकाल भी सकते हैं। इसके बाद पावर 16 ही निकलेगा, इसके बाद पावर 16 निकलेगा। हाँ आप कर भी सकते हैं या आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं। कैसे कि भैया देखिए पावर 2 की वैल्यू 2 दी गई थी, पावर 2 की वैल्यू 2 दी गई थी। मैंने कहा कभी देखिए पावर 4 की वैल्यू 2 आई है, पावर 8 की वैल्यू 2 आई है, इसी प्रकार पावर 16 की वैल्यू भी 2 ही आएगी। इसी प्रकार अगर पावर 32 पूछता तो पावर 32 की भी वैल्यू 2 ही आती। हाँ यहाँ इसी प्रकार अगर पावर 64 पूछता तो उसकी भी वैल्यू क्या आती 2 ही आती। हाँ यहाँ इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया x की पावर 16 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 16 की वैल्यू जो होगी 2 के बराबर होगी। हाँ यहाँ यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16 की वैल्यू 2 होगी। हाँ यहाँ या आप यहाँ से अगले स्टेप में निकाल सकते हैं क्योंकि इसके बाद अगला स्टेप यही आएगा। ठीक है, या आप सेंस लगाकर भी इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इसको मैं फिर से करवाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको अप्रोच लेना सिखा रहा हूँ। ठीक है, घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप पढ़िए, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x की पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/4 बराबर 6 दिया है। हम लोग यहाँ कह रहा है कि x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ की वैल्यू क्या होगी। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x की पावर दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया है x की पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/4 की वैल्यू हमें दी गई है। कितनी दी गई है, 6 दी गई है। हाँ यहाँ कह रहा है कि बताइए x की पावर x की पावर हाफ x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ की वैल्यू क्या होगी। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू k है तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी k स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगी। पता है कि नहीं कहोगे। हाँ यही कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर भी लग रहा है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू k है तो ऐसी स्थिति में इसकी दूनी पावर का जो जोड़ होगा वो k स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। हाँ लोग दोस्तों यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू हो रहा है। दोस्तों 1/4 की पावर 1/4 की
दोस्तों 1/4 का दूनी पावर क्या होती है, कोई देखिए 1/4 की दूनी पावर होती है 1/2। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं दोस्तों। 1/4 की दूनी पावर 1/4 की 1/4 की अगर मैं दूनी पावर की बात करूं तो क्या होती है 1/2 होती है। हाँ हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों x की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर 4 1/x की पावर 1/4 की वैल्यू 6 दी गई है। हाँ लोग हाँ, अगर दोस्तों x की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर 1/4 की वैल्यू 6 है तो ऐसी स्थिति में इसकी दुगनी पावर का जोड़ क्या होगा, इसकी दुगनी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में 6 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब हो गया, मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 में से 2 घटाएंगे तो 34, मतलब 34 के बराबर होगा, मतलब 34 के बराबर होगा। हाँ मतलब 34 के बराबर होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, मतलब x की पावर हाफ प्लस 1/x की पावर हाफ की वैल्यू जो होगी 34 के बराबर होगी, ठीक है दोस्तों। आप खुद देख लीजिए दोस्तों, x की पावर 1/4 है, 1/4 है। अगर दोस्तों मैं इसकी दुगनी पावर निकालता हूँ, अगर दोस्तों मैं इसकी दुगनी पावर निकालता हूँ तो क्या आएगा, कोई देखिए अगर दुगनी पावर निकालते हो तो x की पावर हाफ आएगी। हाँ लोगे हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि x की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर 1/4 की वैल्यू 6 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर हाफ प्लस 1/x की पावर हाफ की वैल्यू जो होगी 34 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x की पावर, दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x की पावर 39 प्लस 1/x की पावर 39 बराबर 8 है। कह रहा है कि बताइए x की पावर 78 प्लस 1/x की पावर 78 1/x की पावर 78 की वैल्यू क्या होगी। हाँ लोग यहाँ दोस्तों x की पावर 39 1/x की पावर 39 की वैल्यू हमें कितनी दी है, हमें दी है 8। हाँ दोस्तों 39 का दुगना कितना होता है, 78 होता है। हाँ हाँ यही तो होता है। हाँ दोस्तों x की पावर 39 प्लस 1/x की पावर 39 की वैल्यू 8 दी है। अगर दोस्तों x की पावर 39 प्लस 1/x की पावर 39 की वैल्यू 8 है तो आपको जो बताइए x की पावर 78 प्लस 1/x की पावर 78 की वैल्यू क्या होगी, कोई देखिए अगर x की पावर 39 प्लस 1/x की पावर 39 की वैल्यू 8 है तो ऐसी स्थिति में इसकी दूनी पावर का जो जोड़ होगा वो वास्तव में 8 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब हो गया, मतलब 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 में से 2 घटाएंगे 62 के बराबर होगा। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छी तरीके से आई होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए 512 का दूना क्या होता है। 512 जो 512 पावर है उसकी दूनी पावर क्या होती है, उसका दूना कितना होता है, देखिए उसका दूना 1024 होता है। हाँ दोस्तों आप देख कर ही बता सकते हैं कि उत्तर क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x की पावर 512, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x की पावर 512, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x की पावर 512, ठीक है, प्लस 1/x की पावर 512 की वैल्यू कह रहा है दोस्तों x की पावर 512 प्लस 1/x की पावर 512 की वैल्यू जो है 9 है। कह रहा है कि बताइए x की पावर, कह रहा है बताइए x की पावर 1024 प्लस 1/x की पावर 1024 की वैल्यू क्या होगी। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं दोस्तों। अगर x की पावर 512 प्लस 1/x की पावर 512 की वैल्यू 9 है तो ऐसी स्थिति में इसकी दूनी पावर का जोड़ होगा, ऐसी स्थिति में इसकी दूनी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में 9 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। हाँ लोग 9 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81, 81 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 79, मतलब
एक्स की पावर 1024 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1024 बराबर 79 होगा। हाँ लोग, हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आप इसी प्रकार, आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी इसी प्रकार सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी इसी प्रकार सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ए अपॉन बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए अपॉन बी, कह रहा है ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, कह रहा है ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए बराबर 5 है। हाँ लोग, हाँ कह रहा है ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए बराबर 5 है। कह रहा है कि बताइए ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ तो यही पूछ रहे कहोगे। हाँ दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो कब लागू होती है कहोगे। देखिए वो कॉन्सेप्ट कब लागू होता है, जब जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है वही वैल्यू उसका ठीक उल्टा यहाँ पर दिया गया हो, तभी तो लगता है कहोगे। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वैल्यू यहाँ पर है उसका ठीक उल्टा यहाँ पर दिया गया है। हाँ ठीक है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। हाँ दोस्तों अगर ए अपॉन बी की वैल्यू अगर दोस्तों ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू 5 दी गई है, तो ऐसी स्थिति में इसकी दूनी पावर का जोड़ का योग क्या होगा, इसकी दूनी पावर के जोड़ का योग क्या होगा, इसकी दूनी पावर का योग क्या होगा, इनकी दूनी पावर। अगर दोस्तों एक मिनट रुक जाइए, अगर दोस्तों ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू 5 दी गई है, तो ऐसी स्थिति में इसकी दूनी पावर का जोड़ क्या होगा। देखिए इसकी दूनी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में 5 के स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। 5 के स्क्वायर करूंगा तो आएगा 25 और 25 में से 2 घटाऊंगा तो आएगा 23। मतलब ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू जो होगी 33 होगी। क्या होगी? 23 होगी। आप लोग 23 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों हमें कुछ और चीज़ें सीखनी है। अब दोस्तों हमें कुछ और दूसरा कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों हमें दूसरा कॉन्सेप्ट सीखना है। अब आइए दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर दोस्तों x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर k है, अगर दोस्तों x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर k है, तो आप मुझे बताइए, ठीक, अगर दोस्तों हमें दिया जाए x माइनस 1 बाई एक्स बराबर k दिया जाए और हमसे कहा जाए कि बताइए दोस्तों अगर हमें x माइनस 1 बाई एक्स बराबर k दिया जाए तो बताइए, और कहे कि बताइए x माइनस एक्स प्लस, और हमसे कहे कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अगर दोस्तों x माइनस 1 बाई एक्स बराबर k है, तो आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि देखिए अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों का इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या होगा, देखिए अगर स्क्वायर करती हूँ तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पर 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 2ab आएगा। 2a क्या है तो भैया a दिखा है तो हमारा x है, b क्या है तो भैया b दिखा है तो 1 बाई एक्स है। ठीक है, और बराबर के k स्क्वायर आएगा। हाँ लोग हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। ठीक है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों इससे ये कैंसिल हो गया। दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर k स्क्वायर है। अगर दोस्तों मैं इसे उठा के इधर ले जाता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर आएगा k स्क्वायर प्लस 2 आएगा। हाँ लोग यहाँ तो दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल कर आई हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो निकल कर आई वास्तव में k स्क्वायर प्लस 2 आई। हाँ लोग यहाँ यही तो निकल कर आई होगी। हाँ यही निकल कर आई। हाँ लोग यहाँ तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जब हमें x माइनस 1 बाई एक्स बराबर k दिया गया था, तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू निकल कर आई वो k स्क्वायर प्लस 2 निकल कर आई। हाँ तो दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना लिया जाता है। यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि
एक्स माइनस, वहाँ पर दोस्तों प्लस की बात हो रही थी, यहाँ पर माइनस, ठीक है। अगर दोस्तों यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि यदि एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर के है तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, वो के स्क्वायर प्लस टू के बराबर होगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस चीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू k है तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो के स्क्वायर प्लस टू के बराबर होगी, ठीक है। अगर दोस्तों x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू k दी जाएगी तो ऐसी स्थिति में इसकी दूनी पावर का जो जोड़ होगा वो के स्क्वायर प्लस टू के, इसकी दूनी पावर का जो जोड़ होगा के स्क्वायर प्लस टू के बराबर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों आपको मैं फिर से कह रहा हूँ कि यदि x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू k है तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी इस के स्क्वायर प्लस टू के बराबर होगी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर दोस्तों चीज़ें समझ में आ गई हैं तो इस पर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। दोस्तों अगर x माइनस वन बाई एक्स, दोस्तों वहां पर x प्लस वन बाई एक्स की बात हो रही थी, यहाँ पर x माइनस वन बाई एक्स की बात हो रही है, ठीक है। दोस्तों अगर x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू 5 है, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू 5 है, तब आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अगर दोस्तों x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू 5 है तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी को दे रही है। अगर हमें दूनी पावर निकालनी है तो ऐसी स्थिति में अगर हमें दूनी पावर का जोड़ निकालना है तो ऐसी स्थिति में इसकी जो वैल्यू होगी वो 5 इसके स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 2 होगी, मतलब 5 के स्क्वायर करेंगे 25 में 2 जोड़ेंगे 27, मतलब 27 होगी, हाँ लोग 27 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब दोस्तों अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अब आइए हम क्वेश्चनों के माध्यम से भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि x माइनस वन बाई एक्स बराबर 7 है, कह रहा है x माइनस वन बाई एक्स बराबर 7 है, कह रहा है कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x माइनस वन बाई एक्स बराबर 7 है, ये तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ कह रहा है कि x माइनस वन बाई एक्स बराबर, एक मिनट रुक जाइए मैं नीचे लिख लेता हूँ। कह रहा है कि x माइनस वन बाई एक्स बराबर 7 है, हाँ कह रहा है कि दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछ रहा है। दोस्तों हमें x माइनस वन बाई एक्स बराबर 7 दिया है, हाँ अगर दोस्तों x माइनस वन बाई एक्स बराबर 7 है तो ऐसी स्थिति में इसकी दूनी पावर का जोड़ क्या होगा, बोले देखिए इसकी दूनी पावर का जोड़ जो होगा वास्तव में, इसकी दूनी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में 7 स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगा, 7 स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगा। अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ तो आएगा 49, क्या आएगा 49 आएगा, और 49 में 2 जोड़ता हूँ तो 51 आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 51 के बराबर होगी, हाँ हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि x माइनस वन बाई एक्स बराबर 7 है तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 51 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस वन बाई एक्स बराबर 4 है, कह रहा है कि x माइनस, दोस्तों इस चीज़ में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिए। कह रहा है x माइनस वन बाई एक्स बराबर 4 है, हम लोग कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी,
इसी प्रकार कह रहा है कि बताइए एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। हाँ यहाँ यही तो कह रहा है भैया, हाँ यही क्वेश्चन कह रहे हैं, ठीक है यही क्वेश्चन कह रहा है भैया, हाँ यही क्वेश्चन कह रहे हैं, ठीक है। अगर दोस्तों एक्स माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू 4 है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अगर दोस्तों एक्स माइनस 1 बाई एक्स की अगर x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 4 है तो ऐसी स्थिति में इसकी दूनी पावर का जोड़ क्या होगा, हो गया इसकी दूनी पावर का जोड़ जो होगा वास्तव में 4 स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगा। मतलब हो गया, मतलब इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 4 4 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18 के बराबर होगी, 18 के बराबर होगी। हाँ हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं दोस्तों। इसके आगे आप करना जानते हैं दोस्तों, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 18 दिया है। हाँ दोस्तों, अब आपको याद है जो हम अभी तक कर रहे थे, अभी हम पिछले कॉन्सेप्ट में हम क्या कर रहे थे, पिछले कॉन्सेप्ट में आपको दोस्तों मैंने करवाया है, मैंने आपको करवाया था, हाँ मैंने आपको करवाया था दोस्तों, पिछले कॉन्सेप्ट में आपको मैंने करवाया था, मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में करवाया था, मैंने कहा बताया था कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस दोस्तों पिछले कॉन्सेप्ट में हमने अभी को किया भी था, क्या किया था दोस्तों, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 दी गई थी। हाँ अगर दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो आप मुझे बताइए एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। को देखिए एक्स स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है आपको प्लस है, हाँ यहाँ पर दोस्तों पहले स्टेप में माइनस की बात हुई थी, लेकिन अब क्या आ गया है, प्लस आ गया है। हाँ अगर दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो ऐसी स्थिति में इसकी दुगनी पावर का जोड़ क्या होगा, इसकी दुगनी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में, इसकी दुगनी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में 4 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब हो गया, मतलब इस यहाँ पर देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो होगी 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 में से 2 घटाएंगे 14 के बराबर होगी। कुछ ध्यान आएगा, हो गया, हाँ हमें अच्छी तरीके से ध्यान आ गया, ठीक है दोस्तों। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी तो अप्लाई करना है दोस्तों। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें 18 पता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 18 है। तो यहाँ अगर दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 18 है तो आप मुझे बताइए एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू कितने के बराबर होगी। कहोगे देखिए अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 18 है तो ऐसी स्थिति में इसकी पावर का जो जोड़ होगा, इसकी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में 18 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। 18 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। 18 का स्क्वायर करूंगा तो 324 में से 2 घटाऊंगा तो आएगा 322। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की जो वैल्यू होगी 322 के बराबर होगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं है, थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज लग रहा है 2 ही कॉन्सेप्ट हो पाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत आराम से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, बहुत आराम से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे दोस्तों। हमसे कह रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 है। कह रहा है कि तो बताइए x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों, x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 दोस्तों x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू हमें तभी पता चलेगी, तभी हम बता सकते हैं जब हमें ये पता हो कि x की पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 2 की वैल्यू क्या है। हाँ तभी हम बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है। अगर दोस्तों x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 5 है तो सबसे पहले आप मुझे बताइए x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी। कभी देखिए अगर x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 5 है तो ऐसी स्थिति में इसकी दूनी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में 5 स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगा। 5 स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगा। हाँ अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो अगर 25 में 2 जोड़ता हूँ 27, मतलब क्या होगा, मतलब देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 27 होगी। क्या होगी, 27 होगी। हाँ कि नहीं, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा क्या था, हमसे कहा था कि बताइए एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू बताइए। हाँ इसके लिए दोस्तों हमें ये पता करना जरूरी था कि एक्स की पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 2 की वैल्यू क्या है। हाँ तो यहाँ पर दोस्तों हमें पता चलेगा कि भैया एक्स की पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 2 की वैल्यू 27 है। अगर दोस्तों एक्स की पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 2 की वैल्यू 27 है तो आप मुझे बताइए एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 4
की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि देखिए अगर x की पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 2 बराबर 27 है, तो ऐसी स्थिति में इसकी दूनी पावर का जो जोड़ होगा, इसकी दूनी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में 27 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। 27 का स्क्वायर करूँगा तो 729 में से 2 घटाऊंगा तो 727 आएगा। मतलब देखा जाए तो x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू जो होगी 727 होगी। क्या होगी? 727 होगी। हाँ कि बताइए, कोई दिक्कत की परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 3 है। हाँ हाँ, कह रहा है कि बताइए x की पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी? इसी प्रकार कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 3 है। हाँ कह रहा है कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? हाँ अगर दोस्तों x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 3 दिया है, तो ऐसी स्थिति में इसकी दूनी पावर का जोड़ क्या होगा? क्योंकि देखिए इसकी दूनी पावर का जोड़ जो होगा वास्तव में 3 स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगा। 3 का स्क्वायर का 9 में से 2 जोड़ोगा तो 11, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 11 होगी। हाँ दोस्तों हमसे कहा था कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी 11 होगी। ठीक है, इसके अलावा भी दोस्तों हमसे क्या पूछा था? इसके अलावा हमसे पूछा था कि बताइए एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू पूछी थी। हाँ अगर दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 11 है, तो ऐसी स्थिति में इसकी दूनी पावर का जोड़ क्या होगा? क्योंकि इसकी दूनी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में, इसकी दूनी पावर का जोड़ जो होगा वास्तव में 11 स्क्वायर माइनस 2 होगा। 11 का स्क्वायर करूँगा 1331 में से 2 घटाऊंगा तो 1329 है। 1329 है। हाँ क्या आएगा? 1329। मतलब देखा जाए तो x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू जो होगी 1329 होगी। क्या होगी? 1329 होगी। हाँ बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लास अपनी यहीं पर स्थगित कर ली। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 बराबर 7 है। कह रहा है कि बताइए x की पावर 10 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 10 की वैल्यू क्या होगी? इसी प्रकार कह रहा है कि x की पावर 20 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 20 की वैल्यू क्या होगी? हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू हमें 7 दी गई है। हाँ हमसे कह रहा है कि बताइए x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 10 की वैल्यू क्या होगी? हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों, x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू 7 दी है। हाँ तो अगर दोस्तों x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू 7 है तो दी गई है, तो आप मुझे बताइए इसकी दूनी पावर का जोड़ क्या होगा? इसकी दूनी पावर की जोड़ की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए इसकी दूनी पावर की जोड़ जो होगी वास्तव में 7 स्क्वायर प्लस 2 होगी। मतलब देखा जाए तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 में 2 होगी 51, मतलब 51 होगी। हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? हाँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। हाँ दोस्तों हमसे कहा था कि बताइए x की पावर 10 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 10 की वैल्यू क्या होगी? तो हम कह सकते हैं ये 51 होगी। इसके अलावा भी दोस्तों हमसे पूछा था कुछ कहोगे? हाँ क्या पूछा था? कहोगे x की पावर 20 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 20 की वैल्यू पूछी थी। हाँ यही तो पूछी थी। कहोगे हाँ दोस्तों x की पावर 10 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 10 की वैल्यू 51 है। हाँ अगर दोस्तों x की पावर 10 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 10 की वैल्यू 51 है, तो आप मुझे बताइए इसकी दूनी पावर का जोड़ क्या होगा? इसकी दूनी पावर का जोड़ किसके बराबर होगा? क्योंकि इसकी दूनी पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में 51 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। 51 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। 51 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। हाँ अब 51 का स्क्वायर क्या होगा? ये भी तो पता होना चाहिए। कहोगे हाँ, तो बताइए क्या होगा? कभी देखिए यह देखा जाए तो 50 जो है 51 देखा जाए तो ये 50 से एक ज़्यादा है। तो मैंने 1 का स्क्वायर किया तो आया 1, और 1 को मैंने 0 1 लिख लिया। ठीक है, अब कोई दिक्कत कोई पसंद कभी नहीं है। दोस्तों ये 50 से कितना ज़्यादा था? कभी 1 ज़्यादा था, तो मैंने 25 में 1 जोड़ दिया तो आया 26। क्या आया? 26 आया। ठीक है, 26 में से अगर दोस्तों मैं 2 घटाता हूँ तो क्या आएगा? कभी 9 आएगा, यहाँ पर 99 आएगा और 2599 आएगा। क्या आएगा? 2599 आएगा। हाँ क्या आएगा दोस्तों? 2599। मतलब देखा जाए
मतलब देखा जाए तो x की पावर 20 प्लस x की पावर 20 प्लस 1/x की पावर 20 की वैल्यू जो होगी 2599 होगी। 2599 होगी। हाँ बोलिए, हाँ 2599 होगी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी करनी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे वे में समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी करनी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों ये क्लास है, 1 मिनट रुक जाइए। दोस्तों आशा करता हूँ आज क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।